आज की सबसे बड़ी न्यूज चाइना, ताइवान और अमेरिका को लेकर आ रही है और इसमें भारत का भी एंगल है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका को चाइना के सामने घुटनों के ऊपर लाकर रख दिया है और इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप और उससे पहले जितने भी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर कार्रवाई की थी, चाइना के खिलाफ कड़े सैंक्शंस लगाए थे, उन सबके काम को जो बाइडेन ने एक ही झटके में उसके ऊपर पानी फेर दिया है। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज अमेरिका चाइना के सामने नतमस्तक हो रहा है, ये किस तरह से दर्शाता है कि भारत का भविष्य भी इतना ही सुनहरा होने वाला है। और आज से कुछ सालों के बाद ये जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, ये सभी देश भी भारत के सामने इसी तरह घुटने टेकेंगे और भारत के सामने नतमस्तक होंगे जिस तरह से ये चाइना के सामने होते हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं उससे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर अपलोड करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज तो हमको पता है कि पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए थे, कई सारी चाइनीज कंपनीज के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगाए थे और उन्हीं के कार्यकाल में अमेरिका और चाइना के बीच एक तरह का ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की भी काफी सारी मदद की थी और ताइवान के साथ उनके कार्यकाल के दौरान कई सारे हथियारों और एमुनेशंस की डील भी साइन हुई थी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की सरकार को अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड किया था और कहा था कि अमेरिका हमेशा ही ताइवान की स्वतंत्रता और ताइवान के अंदर लोकतंत्र के लिए लड़ता रहेगा और ताइवान को सपोर्ट करता रहेगा। इवन जो बाइडेन भी जब आए थे उन्होंने भी स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को ही आगे एक्सटेंड किया था। लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका के अंदर इलेक्शंस नजदीक आते जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन की चाइना को लेकर पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा फेरबदलाव देखने को मिल रहा है और वो भी रातों रात। और अब अमेरिका की तरफ से एक ऐसा स्टेप उठाया गया है जो दर्शाता है कि अमेरिका चाइना के सामने घुटनों के ऊपर आ गया है और कल को भारत के सामने भी अमेरिका का यही हाल होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चाइना में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने के बाद एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका कभी भी ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है, यानी ताइवान स्वतंत्र रहे इस चीज को अमेरिका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। इसके साथ ही एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इस समय जो ताइवान और चाइना के बीच स्टेटस क्यों बना हुआ है, अमेरिका उसी चीज को सपोर्ट करता है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट हो, यानी ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं लड़ेगा। इसके साथ ही एक छोटा सा चाइना को मैसेज देने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि साल 2016 के बाद से चाइना जो बहुत ही प्रोएक्टिव होकर ताइवान के खिलाफ एक्शंस ले रहा है उसको लेकर पेंटागन थोड़ा बहुत चिंतित है। लेकिन हाँ, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ताइवान चाइना से स्वतंत्र हो। अब इस पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चाइना के अंदर जाकर शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद ये घोषणा की है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है और आगे भी करता रहेगा। और गौर करने वाली ये बात है कि एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट चाइनीज विदेश मंत्री की स्टेटमेंट के बाद आई है और चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा था कि चाइना ताइवान के मुद्दे के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा और अमेरिका को भी चाइना की सॉवरेनिटी और चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करनी होगी और ताइवान की इंडिपेंडेंस यानी ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करना होगा। यानी चाइना ने एक तरह से ये अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि अगर अमेरिका चाइना के साथ संबंध सामान्य करना चाहता है तो अमेरिका को ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए जो भी आवाजें उठ रही हैं उनसे अपना सपोर्ट वापस लेना होगा। और एंटनी ब्लिंकन यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने चाइना में जाकर ठीक वही किया। अब ये हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल को देखा जाए तो जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को आगे कंटिन्यू किया था और हमने देखा था कि जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका ने अपनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान की विजिट पर भेजा था और चाइना के काफी सारे विरोध के बावजूद नैन्सी पेलोसी न सिर्फ ताइवान गई थी बल्कि वहां पर ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी। इसके साथ ही जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान ही हमने देखा कि साई इंग वेन यानी कि ताइवान की प्रेसिडेंट अमेरिका के दौरे पर गई और वहां पर जाकर अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ उन्होंने मीटिंग की। और जो ताइवान के ऊपर आज की डेट में चाइना के टेक ओवर का खतरा बना हुआ है वो भी नैन्सी पेलोसी की इसी विजिट के कारण ही बना हुआ है। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद चाइना ने ताइवान को एनसर्कल करना स्टार्ट कर दिया था और ताइवान के चारों तरफ अपने कई सारे नेवल वॉरशिप्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को भेज दिया था। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका आखिरकार इतना मजबूर क्यों हो गया कि उसने ताइवान के ऊपर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया है। तो इसके पीछे एक्सपर्ट्स का कहना है कि
जब ये नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा हुई थी, यानी उन्होंने जब ताइवान को विजिट किया था, उसके बाद से ही चाइना ने अमेरिका के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स पूरी तरह से बंद कर दिए थे। और जो अमेरिका और चाइना के मिनिस्टर्स यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर और जो बाकी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे, उनके बीच कोई भी मीटिंग नहीं हो रही थी। अमेरिका लगातार चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा था और चाइना इस तरह की मीटिंग्स के लिए पूरी तरह से इनकार कर रहा था। इसके साथ ही आपको याद होगा, हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना का दौरा किया था और चाइना के दौरा करने के बाद एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन को ताइवान के मुद्दे के ऊपर अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी आंखें बंद करके अमेरिका को फॉलो नहीं करना चाहिए। और जो ये ताइवान का इशू है, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के देशों को बिल्कुल भी दखल नहीं देनी चाहिए। अब अमेरिका के लिए दिक्कत ये हो गई थी कि अमेरिका को ताइवान के मुद्दे के ऊपर यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि नाटो से सपोर्ट नहीं मिलना, क्योंकि नाटो के अंदर भी अधिकतर देश यूरोपियन यूनियन से ही हैं। इसके साथ ही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पूरी दुनिया के लिए एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। चाइना से हर साल 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 3,500 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई सारे वेस्टर्न देशों की मार्केट में जाते हैं। इसके साथ जो भी अमेरिका की एमएनसीज हैं, यानी कि जो अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में चाइना के अंदर ही हो रही है और वो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। उदाहरण के तौर पर एप्पल को ही ले लो। अब एप्पल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज में से एक है, लेकिन एप्पल कंपनी ने ये मुकाम चाइना के अंदर सस्ती मैन्युफैक्चरिंग से ही हासिल किया है। ऐसे में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अमेरिका की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का भी काफी दबाव है और धीरे धीरे जैसे ही इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शंस में कई सारी फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है और माना जा रहा है कि जो बाइडेन अपनी एमएनसीज यानी जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हीं के दबाव में आकर चाइना के साथ रिलेशंस को दोबारा से सामान्य कर रहे हैं और दोबारा से ठीक कर रहे हैं। अब जिस तरह से आज की डेट में चाइना का राइज हो चुका है, ठीक उसी तरह से भारत भी आगे आने वाले 15 से 20 सालों के बाद इकोनॉमी के मामले में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर होगा। माना जाता है कि भारत चाइना से 20 से 25 साल पीछे है और जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हम चाइना के साथ जो हमारा गैप है उसको 20 से 25 सालों में काफी हद तक कवर कर लेंगे। क्योंकि इस समय जहां पर एक तरफ पूरी दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, इवन चाइना में भी स्लोडाउन आ गया है, लेकिन भारत के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से ग्रो हो रही है। भारत के 140 करोड़ लोगों की मार्केट के चलते भारत के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और चाइना +1 के स्ट्रेटजी के चलते दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। इसलिए आज से 15-20 सालों के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी, तो उस समय जिस तरह से आज की डेट में ये सारे वेस्टर्न देश चाइना के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से जब भारत भी 15-20 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएगा, अमेरिका, यूके, कनाडा, ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, ये भारत के सामने घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। और जो वो दौर होगा उसमें अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, इनमें से कोई भी देश ना ही भारत की माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाएगा, ना ही भारत के अंदर ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस की बात करेगा, ना ही कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी और ना ही भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम के खिलाफ कोई झूठे आरोप लगाए जाएंगे। और वो ऐसा दौर होगा उस समय जब भारत किसी भी खालिस्तानी एलिमेंट को इन देशों से डिपोर्ट करने के लिए कहेगा, ये देश तुरंत ही उस व्यक्ति को भारत को डिपोर्ट करके सौंप देंगे। लेकिन इसके लिए भारत को वेट करना होगा 15 से 20 सालों का। और जिस तेजी से आज की डेट में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो हो रही है, ठीक उसी स्पीड में हमें आगे भी तरक्की करनी पड़ेगी। क्योंकि ये चीज तो एकदम साफ है कि इतने सारे डिस्प्यूट्स और इतने सारे कंसर्न्स होने के बावजूद अमेरिका आज की डेट में चाइना को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रहा है। आखिरकार अमेरिका को चाइना के सामने झुकना ही पड़ा, जबकि अमेरिका और चाइना के बीच इतने सारे मतभेद हैं।